देखिए, हम लोग 1 तारीख से 1 सितंबर से फाइन जारी कर रहे हैं। और अगर रास्ते में आप कुछ फेंके, गंदा करे, थूक फैले, थूकते हैं और यूरिनेट करते हैं तो फाइन होगा। तो अगर रास्ते में कुछ नहीं फेंकना है तो डस्टबिन देना है। इसीलिए जगह जगह में हम लोग डस्टबिन दे रहे हैं ताकि रास्ते में लोग ना फेंके। और जहाँ जहाँ अभी तक डस्टबिन नहीं दिए हैं उन बोलेंगे नागरिक को कि हाथ में रखिए या पैकेट में रखिए, रास्ते में मत फेंकिए। ये हमारे सबका दायित्व है। हमारा कलकत्ता शहर को सफा रखना, हमारे राज्य को सफा रखना, ये हमारे दायित्व है। ये सिखाना नहीं होगा। फाइन हो या नहीं हो, आपको ठीक से रखना है। तो यही कोशिश हम लोग कर रहे हैं। जगह जगह में हम लोग पैटर्न कंपनी हम लोग को ये दिया है डस्टबिन, और हमारे केएमसी के सारे अधिकारी को लेकर आज हम लोग रास्ते में ये डस्टबिन बैठा रहे हैं। नहीं, बार बार हम लोग देख रहे हैं कि ये जादवपुर जैसा कुछ यूनिवर्सिटी में अल्ट्रा लेफ्ट का जो टेररिज्म हम बोलेंगे, पहले भी कुछ साल पहले 2019-20 में हम जादवपुर गए थे, हमारे ऊपर भी आक्रमण हुआ था। तो ये बार बार ये यूनिवर्सिटी को एक हब बना के एंटी इंडिया फीलिंग्स, पूरा परिवेश को खत्म करना, लेफ्ट का, अल्ट्रा लेफ्ट का जो विषय है वो ये लोग बदमाशी करने का कोशिश कर रहे। हम लोग यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में हम लोग नहीं चाहते राजनीति हो। शांत परिवेश हो, पढ़ाई लिखाई के लिए आए हैं, पढ़ाई लिखाई करिए। और कॉलेज का राजनीति इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये मार पीट, दंगा, क्लासेस नहीं होता, वीसी को घेराव करना, ये कल्चर हम लोग का नहीं है। ये बार बार पिछला सरकार में हम लोग देखे, लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार में ये नहीं होगा। चलो, कांग्रेस का लिए भारत माँ नहीं है। हमारे सब भारतीय के लिए कि अगर भारत माँ है तो सोनिया गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए वंदे मातरम गाना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। क्यों? ये तो समझ में नहीं आ रहे। आज कांग्रेस के लिए देश भाग हुआ। आज कांग्रेस के लिए अपीजमेंट पॉलिटिक्स बार बार हम देखे देश में हुए। आज बहुत समझ में आ रहे कि आज कांग्रेस और कांग्रेस जैसा पार्टी क्यों देश को अशांत करके आज मोदी जी को नीचे दिखाना चाहते हैं, देश को नीचे दिखाना चाहते हैं। ये तो बहुत साफ है। आज नहीं, आज वंदे मातरम गाने में सोनिया गांधी को बहुत दिक्कत हो रहा है। ये शर्म की बात है। और शायद वो हमारे देश का तो है नहीं, इटली से आए हैं, तो ये बहुत ये बात है कि उनको अच्छा नहीं लगता है। कांग्रेस का एक कांग्रेसमैन सांसद इरफान बोले कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। हम पिछले दिन भी नहीं गाए हैं, आगे का दिन भी नहीं गाए हैं। अगर देश में रहना है तो भारत माँ गाना है। अगर आपका अम्मी को, आपका माँ को, आपका माँ जी को सम्मान करते हैं तो भारत माँ हमारे माँ है, उसको भी सम्मान करना पड़ेगा। अगर कष्ट हो रहे, दिक्कत हो रहे तो देश से निकल जाइए, दूसरे देश में जाइए, यहाँ पर रहना नहीं होगा। अगर देश में रहना है तो पूरा स्टैंजा, पूरा गाना गाना होगा जो हम लोग सब लोग गा रहे हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन। भारत माँ हमारे माँ है, उनके लिए गाना है। के बारे में मालूम नहीं है। और जो विषय हम बोल रहे थे, एटा में जानी ना, जो विषय हम बोल रहे थे वो गाना गाने के बारे में। आज सोनिया गांधी का ये साहस है ये देश में ये करने के लिए। अगर मिडिल ईस्ट का कोई कंट्री में आप जाए और वहाँ जाके आप बोले कि हम उस देश का गाना नहीं गाएंगे, या अमेरिका में आप जाए और अमेरिका में जाके आप बोलिए हम अमेरिका का गाना नहीं गाएंगे, यूके का गाना हम नहीं गाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि उस देश का जो नेतृत्व है वो क्या करेंगे। तो ये बदमाशी और नॉनसेंस सिर्फ हमारा देश में ही होता है। तो सोनिया जी, आपको अगर दिक्कत है आप चले जाइए इटली। आप कभी हमारा देश को अपना नहीं दिए थे। बार बार हम लोग ये देखे थे, आपका और आपका परिवार देश भाग किया। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर रहते तो देश भाग नहीं होता। आपका पार्टी आज देश भाग किया है। और आज बहुत शर्म की बात है जो आप माने पंडित नेहरू का फैमिली से आकर
आप बोले कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ये इससे शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकता है। आप इटली चले जाइए,